सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में एक महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संदर्भ में खुलासा के लिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया हूं। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगा कि बिहार बजट 3 मार्च 2025 को सम्राट चौधरी के द्वारा बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा किया गया कि 25 करोड़ रुपए से वित्त विभाग के भीतर एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम करेगा, जिसका नाम होगा बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि 25 करोड़ रुपए का एक वित्त विभाग के भीतर योजना की शुरुआत की गई, क्योंकि इसकी आवश्यकता वित्त विभाग के जरिए नहीं होना चाहिए था, यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के जरिए होना चाहिए। लेकिन यह भ्रष्टाचार और कदाचार की श्रेणी में नहीं आता। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसा वर्मा बोर्ड फाउंडेशन की प्राइवेट लिमिटेड की जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वह दीपक कुमार कौन है, जिसको बिहार के लोग डीके टैक्स के नाम से जानते हैं। ईसा वर्मा दीपक कुमार की बेटी है और दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 25 करोड़ का ग्रीन फंड वित्त विभाग के द्वारा बजट में घोषणा किया जाता है। यह लिंक इससे साबित होता है कि बजट का भाषण अभी चल ही रहा था, उसी समय बोध प्राइवेट लिमिटेड के लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक विस्तृत लेख ईसा वर्मा के द्वारा छापा जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। आश्चर्यजनक है कि बजट एक गोपनीय दस्तावेज है, जिसकी जानकारी मीडिया में भी बैठे हुए लोगों को तब दी जाती है जब बजट पेश कर दिया जाता है। देश के सबसे त्वरित एजेंसियों के द्वारा भी बजट से संबंधित खबरों को छापने के लिए जो दस्तावेज की उपलब्धता होती है, वो घंटों बाद निकल कर सामने आता है और रिपोर्ट फाइल करने में भी उनको कम से कम 1 से 2 घंटा लगता है। लेकिन आप लिंक्डइन प्रोफाइल, जिसको मैं आपकी प्रति देने जा रहा हूं, आप देख लें कि बजट इधर पेश हो रहा है और लिंक्डइन प्रोफाइल के जरिए बोध प्राइवेट लिमिटेड इसके बारे में विस्तृत एक लेख लिखता है ईसा वर्मा के द्वारा। दीपक कुमार प्रधान सचिव मुख्यमंत्री की बेटी है, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए 25 करोड़ की एक योजना वित्त विभाग के जरिए ग्रीन एनर्जी के नाम से शुरू किया जाता है, जो एक लूट का सबसे बड़ा सबूत है। इसकी स्थापना भी आश्चर्यजनक है। इस कंपनी के पास कोई भी कार्य का अनुभव नहीं है। इस तरह के मामले में इसकी स्थापना की जाती है 17 दिसंबर 2024 को, मतलब आज से 2.5 महीना पहले इस कंपनी को रजिस्टर किया जाता है। जाहिर है कि कंपनी की स्थापना ही बजट में जो प्रावधानिक 25 करोड़ रुपए था, उसको लूट के लिए या उनको बोध प्राइवेट लिमिटेड को देने के लिए यह घोषणा की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कंपनी का रजिस्टर्ड पता द्वारका का एड्रेस है, द्वारका के इलाके में, जो इसमें विस्तार से हमने किया है, आप पढ़ सकती हैं। उस एड्रेस पर और बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड, जिससे जाहिर है कि एक संदिग्ध लेन देन का मसला है। जो कहा जाता है बिहार में डीके टैक्स की वसूली अभी गोपनीय तरीके से हो रहा था, पीठ पीछे हो रहा था
अब तो बिहार सरकार के खजाने में सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला सेंध लगा रहे हैं। कोई भी किसी को काम अलॉट करने के लिए स्पष्ट नियम है कि 15 लाख से रुपए से ज्यादा कोई भी कार्य का आवंटन ग्लोबल टेंडर के जरिए किया जाता है, जिसमें उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि उसके पास कार्य अनुभव है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं। और दूसरा होता है निविदा में जो सबसे न्यूनतम बोली लगाएगा उसी को काम दिया जाएगा। इस पूरे मामले में आप जांच करेंगे तो न पूरी किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि बजट बनाने के पूरे दौरान बिहार सरकार जब बजट बना रही थी वित्त सचिव के नेतृत्व में, आनंद किशोर के नेतृत्व में, उन बैठकों में बिना अधिकृत यह ईशा वर्मा लगातार बैठकों में 3 महीने से वित्त विभाग और विभिन्न मंत्रालयों में वो काम कर रहे हैं, जो उनके पास कोई भी प्राधिकार नहीं था। एक निजी व्यक्ति सरकार के गोपनीय दस्तावेज तक पहुंच जो साबित पहुंच थी, यह अपने आप में चौंकाने वाला विषय। मतलब बिहार का बजट कोई गोपनीय नहीं था। बजट को लूट के हिसाब से तैयार करने के लिए ईशा वर्मा, जो दीपक कुमार की बेटी है, जो बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, नेतृत्व में इस तरह से खुल्लम खुल्ला किया गया, यह भारी जांच का विषय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और इस राज्य के राज्यपाल से आर्थिक जांच इकाई से जांच करने का अनुरोध करते हैं। इतना ही नहीं, जांच होने तक दोनों को पदमुक्त करें, नहीं इससे जाहिर होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह काम, भ्रष्टाचार का काम, अनियमितता का काम किया जा रहा है। अगर दीपक कुमार पर और आनंद किशोर पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इससे जाहिर है कि नीतीश कुमार की संदिग्धता मानी जाएगी। नहीं अपने को ईमानदार साबित करना चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से दोनों को मुक्त करने का काम करेंगे। कि यह सारा कुछ जो घटना हुआ है बिहार में, यह सरकार के मंत्रालय में, सचिवालय में एक अवैध तरीके से घुसपैठिया के तौर पे ईशा वर्मा का प्रवेश कराया जाता है। आने वाले समय में जो मेरी जानकारी है कि अप्रैल के महीने के शुरुआती दिनों में एक बोधि प्राइवेट लिमिटेड को ग्रीन एनर्जी के नाम पर सरकार के विभिन्न विभाग, इस 25 करोड़ के अलावा सरकार के दूसरे विभागों से भी पैसे देने का दबाव बनाने के लिए और निजी कंपनियों से भी जो बिहार में काम करते हैं उनको दबाव बनाने के लिए यह 25 करोड़ के अलावा भी सैकड़ों करोड़ फंड उगाही करने का पूरा प्लान तैयार बिहार की सरकार ने कर रखा है वित्त सचिव के नेतृत्व में, जो अप्रैल में निश्चित तौर पर इस तरह की बैठक होने का तैयारी कर रखा था। हो सकता है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो इसको रद्द करने का कार्यक्रम शायद शुरू कर देंगे। अगर ये करते हैं इसके बावजूद भी तो इस देश में जो बैठे हुए लोग हैं, जो डबल इंजन की सरकार के मुखिया, माना जाएगा कि कोई वजूद नहीं रहा इस देश में और मनमानी तरीके से इस राज्य के भीतर यह है नौकरी के साथ भी अभी नौकरी कर रहे हैं ना दीपक कुमार जी प्रधान सचिव के रूप में, सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं और बाकी तो जो टैक्स वसूली है सबको मालूम है बिहार में। अब नौकरी के बाद का भी जुगाड़ बिहार सरकार के खजाने से करने का यह षड्यंत्र आपको प्रूफ के साथ मैं दे रहा हूं। आप इसे और इसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र में लिखा है जांच के लिए, और जो हमारे जो साथ दस्तावेज हैं जो आपको लिंक्डइन के जो ये हैं आप देखेंगे, ये दो पेज इधर सम्राट जी बजट पेश कर रहे थे और 2 पेज बकायदा 2 मिनट के भीतर लिंक्डइन पर साझा कर दिया जाता है। जाहिर है कि पूरी योजना, ये जो योजना बनी यह ईशा वर्मा के नेतृत्व में बना कि किस तरीके से राज्य के खजाने को एक प्राइवेट कंपनी के जिम्मे सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके पास कोई भी कार्य का अनुभव नहीं है।
दूसरी बात, अनुभव के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको कार्य दिया जाए, क्योंकि उस तरह के कार्य करने वाली दूसरी जो कंपनियां हैं, वो जो कम दर पे अगर निविदा देंगी तो उनको इस काम को दिया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जो खुलासा है, और उम्मीद करते हैं कि बिहार के भीतर इस पर एक व्यापक चर्चा के जरिए ऐसे भ्रष्ट लोग और भ्रष्ट लोगों के साथ रहने वाले लोगों पे एक जांच एजेंसी के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह एक उम्मीद करता हूं। मांग कर रहा हूं कि ईसा वर्मा बिहार सरकार के बजट के दौरान, बनने के दौरान लगातार बैठकों में थी। पूरा सीसीटीवी फुटेज वित्त मंत्रालय उपलब्ध कराए। एक सांसद होने के नाते मुझे यह मांग करने का अधिकार है कि आप उस वीडियो फुटेज को दिखाएं जिसमें ईसा वर्मा आपकी लगातार बैठकों में शामिल है। यहां तक कि जो उसके प्रोसीडिंग्स तैयार थे उस तक ईसा वर्मा की पहुंच थी। और अगर बैठकों के भीतर का फोटो नहीं दे सकते गोपनीयता के नाम पर, तो क्या जिस दिन बैठकें हुई उस दिन एंट्रेंस पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, क्या वो महिला वो गई कि नहीं गई उस बैठक के? इतनी तो जानकारी कोई भी दे सकता है। हम तो जानते हैं सचिवालय के हर कोने पर सीसीटीवी फुटेज लगा है। कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री से, प्रधान सचिव से, वित्त सचिव से मिलता है तो इसकी सूचना लगातार सीसीटीवी फुटेज के जरिए कैप्चर होता है। आप इस बात का पूछताछ करें वित्त सचिव से। जो मैंने आरोप लगाया है, अगर वो इनकार करते हैं तो मैं सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखाऊंगा उनको कि ईसा वर्मा बैठक में आती थी। लिंक्डइन के लेख के आधार पर ही नहीं मैं कह रहा हूं, यह पूरी योजना ही ईसा वर्मा के द्वारा बनाया गया। इस तरह का कोई फंड हो जब भी बनता है, ये पहली बार बिहार में बन रहा है, तो किसके अप्रोच से बना? और दूसरी बात, ये वित्त मंत्रालय इस तरह की चीजों को नहीं देखता, इसके लिए देखता वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन नहीं बन रहा है, यह वित्त मंत्रालय के अधीन बन रहा है। और ये पूरी बैठक में मैंने कहा 3 महीना तक जब बजट का बैठक हुआ है, उसके सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। यह जो मैं आरोप लगाया, सरकार मानहानि का हमारे पर केस करे। अगर जो मैं गलत बोल रहा हूं तो बिहार सरकार को मैं चुनौती देता हूं तो मेरे पर मानहानि का केस करे। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।